अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। शहवत आने पर कतरे आना और उसके बाद शहवत का, इरेक्शन का, तनाव का ख़त्म हो जाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आपको शहवत आए तो कतरे क्यों आते हैं, फिर कतरे आने के बाद आपका जो इरेक्शन है, जो तनाव है, जो सख्ती है, वो ख़त्म क्यों हो जाती है। याद रखिएगा, जब भी आपके जिस्म में कोई अलामत या सिम्टम शो होती है तो उसके पीछे बेशुमार वजूहात होती हैं, असबाब होते हैं। क्योंकि असबाब की मौजूदगी में सिम्टम का आना बनता है, असबाब की मौजूदगी में बीमारी का आना बनता है। और जब तक आप अपनी वजूहात का, असबाब का इलाज नहीं करवाएंगे, आप अपनी बीमारी का एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा इलाज करवाएं, बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, असबाब को ख़त्म नहीं करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं होगी। दोस्त, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर, माहिर अमराज मर्दाना व ज़नाना पोशीदा अमराज। अगर आप घर बैठे पोशीदा मसाइल का इलाज करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जो है आप रब्ता कर सकते हैं। अपना फुल केस बताएं, अलामात, वजूहात, एहसासात, और आखिर में घर बैठे हमारे मुफीद शार्ट कोर्स हैं, फर्टिलिटी, टाइमिंग पावर कोर्स एंड एनर्जी बूस्ट कोर्स, ताकि आपका जो पोशीदा मसला है वो घर बैठे हल हो सके। तो बात करते हैं शहवत आने पर कतरे क्यों आते हैं। देखें, असबाब की बात करें तो हमारे पास नंबर 1 पे सबसे बड़ी वजह है दिमागी कमजोरी और इसी के साथ जिस्मानी कमजोरी का होना। जब भी आप दिमागी तौर पर या फिर जिस्मानी तौर पर कमजोर होंगे तो आपको सबसे पहला जो मसला महसूस होगा वो यही है कि जब भी आपको इरेक्शन आएगा, तनाव आएगा, तो उसके साथ क्या होगा, कतरे आएंगे। और कतरे आने के बाद जो है आपका जो इरेक्शन है, तनाव है, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 पे सबसे बड़ी वजह वो है जिनसी ख्यालात का गलबा। जब आप जिनसी ख्यालात के गलबे में रहेंगे, हर वक्त जिनसी ख्यालात, तो प्रेशर बनता है डिजायर के साथ, ख्वाहिश के साथ। ख्वाहिश आपकी ज्यादा है, लेकिन जब ख्वाहिश को आप अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, नुकसान ये होता है, शहवत आती है, कतरे आना शुरू हो जाएंगे और उसी के साथ आपका जो इरेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप वक्त से पहले इंजाल के, जल्दी फारग होने के शिकार हो जाएंगे। वजह क्या? जिनसी ख्यालात का गलबा रहना। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 पे सबसे बड़ी वजह है मुश्तज़नी, मास्टरबेशन की कसरत या मास्टरबेशन की आदत का होना। बाज़ ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा की हो तो उनको सबसे बड़ा मसला क्या बनता है, लो इरेक्शन का, और लो इरेक्शन के साथ कतरे आने का, और इसी के साथ जल्दी डिस्चार्ज होने का। वजह क्या है? मास्टरबेशन आप ज़्यादा करेंगे तो आपका जो उज़्व तनासल है वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा हसासियत जो है उसमें आ जाती है, और उस वजह से आपको लो इरेक्शन का मसला या फिर लो टाइमिंग का मसला बन जाता है। लिहाजा आपने सबसे पहले मास्टरबेशन को तर्क करना है, छोड़ना है। नंबर 4 पे हमारे पास सबसे बड़ी वजह है नींद की कमी और ज़हनी दबाव। जब आप ज़हनी दबाव के, स्ट्रेस के शिकार होते हैं, ज़हनी दबाव के, स्ट्रेस के, तनाव के, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपको नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, बदले में आप सेक्सुअली जो फंक्शन होता है वो कमज़ोर कर बैठेंगे। और ये सबसे बड़ी वजह होती है आपके शहवत आने के बाद कतरे आने की और जल्दी डिस्चार्ज होने की, या फिर जल्दी इरेक्शन के ख़त्म होने की। इसी तरह हमारे पास एक वजह है प्रोस्टेटिक वीकनेस। अगर मर्दों का प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कमज़ोर हो जाए तो फिर क्या होगा, जब आपको इरेक्शन आएगा, तनाव आएगा, तो तनाव आने के फौरी बाद आपको कतरे आएंगे और उसके बाद आप जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। लिहाजा ये सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है वो कमजोर होना। इसी तरह हमारे पास आखिरी सबसे बड़ी वजह वो है टेस्टोस्टेरोन की कमी का होना। अगर आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो आप समझ लेना कि आप जो है लो इरेक्शन के, लो टाइमिंग के शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं। लिहाजा ये सबसे बड़ी वजह होती है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी का होना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस अलामत के साथ, यानी शहवत आने पर कतरे आना
اور اس کے بعد جو ہے جلدی تناؤ ختم ہو جانا۔ اس علامت کے ساتھ مزید کون کون سی علامات آپ کو محسوس ہو سکتی ہیں یا پھر آ سکتی ہیں؟ نمبر 1 پہ آپ کو کمر میں درد ہو سکتا ہے یا پھر ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہونا، یہ بھی علامت آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک علامت ہے دل کا گھبرانا یا پھر بے چینی کا ہونا۔ اگر آپ بے چینی، چڑچڑاپن اس چیز کے شکار ہو چکے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ علامت جو ہے آپ کی اس علامت کے ساتھ ملتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک علامت ہے احتلام یا پھر غیر ارادی طور پر قطرے آنا۔ اگر آپ کو بار بار احتلام ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ قطرے آتے ہیں تو یہ بھی علامات ہیں جو آپ کی پہلی جو علامت ہے اس کے ساتھ آ سکتی ہیں یا آ رہی ہیں۔ آخری علامت ہے جلدی انزال ہو جانا، وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جانا۔ دوستو یہ ہیں کچھ وہ علامات جو آپ کی ایک علامت کے ساتھ آ سکتی ہیں یا آ چکی ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کا جو ہمارے پاس علاج ہے وہ کیا ہے۔ اگر میں آپ کا علاج کروں تو ہمارے پاس 4 ویک کا شارٹ کورس ہوگا۔ اس میں میں کیا کروں گا، آپ کو جو ہے ہر طرف سے پکڑوں گا، آپ کی جتنی بھی علامات ہیں ان کو میں گھیر لوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یوز کرواؤں گا ایگنس کاسٹس، پھر ایسڈ فاس، پھر سیبل سیرولیٹا، آخر میں اوینس ٹائیوا اور اسی کے ساتھ دامیانہ۔ ان 5 کو میں لوں گا۔ مدر ٹنکچر میں ترتیب تھوڑی سی الگ ہو سکتی ہے۔ ایگنس کاسٹس اور ایسڈ فاس اور اوینس ٹائیوا، ان کو صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد 10 سے 15 قطرے 1 گلاس یا 1 کپ پانی میں، تینوں کو جو ہے آپ مکس کر لیں۔ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد جو ہے آپ اسے یوز کر لیں۔ باقی جو میڈیسن ہے اوینس ٹائیوا اور دامیانہ، اس کو آپ نے صبح اور شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے استعمال کرنا ہے اور 15 قطرے یا 10 قطرے 1 کپ پانی میں۔ یہ جو میڈیسن ہے آپ لگاتار 4 ہفتے یوز کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک ٹیبلٹ ہے ٹرائبلس ٹرکسی، یہ اپنے ڈیلی رات کو سوتے وقت 1 دفعہ استعمال کرنی ہے، دن میں صرف 1 گولی۔ اور ایک کیپسول ہے سلاجیت میل وائٹلٹی کمپلیکس، یہ آپ نے ڈیلی صبح ناشتے کے بعد 1 کیپسول یوز کر لینا ہے۔